उसको जनता इस बार सबक सिखाएगी, जवाब देगी। शिक्षा लचर व्यवस्था है, रोजगार की कोई संभावनाएं नहीं हो रही है, पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है। जो घिसी पिटी राजनीति है, जो जाति और धर्म के नाम पे जो है ना लोगों को ठगते हैं। फुलवारी में जन सुराज पहला विकल्प हो गया है और लोगों का भरपूर प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। पहाड़ी शरीफ से जन सुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर शशि जी। शशि जी, एक एक कर कारवा बनता जा रहा है और जैसे जैसे नज़दीक आ रही है भीड़ बढ़ती जा रही है। जनसैलाब को देखकर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है और इस बार पूरे बिहार और साथ साथ फुलवारी की जनता निश्चय कर चुका है कि इस बार जो है 30 सालों का जो बदहाली है उसको दूर करना है। 30 सालों से जो फुलवारी का विकास एकदम गर्त में चला गया है उससे छुटकारा पाना है और फुलवारी में जन सुराज पहला विकल्प हो गया है और लोगों का भरपूर प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। फुलवारी में जाति और धर्म से उठकर लोग जन सुराज का समर्थन कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे कि व्यवस्था परिवर्तन करना है, सरकार जन सुराज की बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल जो है पूरे बिहार के लोग मन बना चुके हैं, फुलवारी के लोग मन बना चुके हैं कि जो घिसी पिटी राजनीति है, जो जाति और धर्म के नाम पे जो है ना लोगों को ठगते हैं, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसको जनता इस बार सबक सिखाएगी, जवाब देगी। और जो जन सुराज है, जो सिर्फ और सिर्फ विकास का बात करती है, सामाजिक विकास की बात करता है, आर्थिक विकास की बात करता है, युवाओं के पलायन रोकने की बात करता है, महिलाओं के उत्थान की बात करता है, वैसे विचारधारा को जनता मन बना चुका है कि बिहार में सत्ता में लाएंगे। एक तरफ बीजेपी कहती है जंगल राज 2005 से पहले क्या था, जंगल राज वाले कहते हैं कि भाई 2005 तो हमने देख लिया, 20 साल 15 साल तो आप रहे। अब ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है जनता के बीच में विकल्प के तौर पर जनसुराज है क्या? बिल्कुल निश्चित है। जो लालू जी का शासनकाल था वो निश्चित रूप से कहिए एक सामाजिक क्रांति थी। नीतीश जी का भी काम 10 सालों तक ठीक हुई, लेकिन ये दोनों ने बिहार की जो व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने वाले शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद रोजगार, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को रोजगार मिले, जो पलायन हजारों लाखों लोगों का होता है उसकी बात इन्होंने कभी की नहीं, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज भी बिहार में शिक्षा लचर व्यवस्था है, रोजगार की कोई संभावनाएं नहीं हो रही है, पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवा देखिए एकदम जैसे लगता है पूरा ठप पड़ गया है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और खास करके एक और चीज़ बताना चाहेंगे, ये पिछले 25-30 सालों में बिहार सभी विकास के पैमाने पर निचले स्थान पे है। मतलब सरकार कोई भी बुनियादी जो बेसिक काम होना चाहिए जिससे सामाजिक साथ साथ आर्थिक विकास हो, वैसा कोई काम नहीं किया है सरकार ने। इसलिए एक जन सुराज की व्यवस्था है जो बिहार की विकास की बात करती है। चलते चलते एक सवाल ले लेते हैं। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आए, उन्होंने कहा कि जंगल राज से लालटेन युग से LED युग तक आ गया बिहार। अब देखिए जो कह रहे हैं जंगल राज इनका भी जंगल राज है, इनका और महाजंगल राज है। निरंतर LED लाइट नहीं चाहिए भैया, हमको रोजगार चाहिए। लोगों को जो है ना बढ़िया अस्पताल चाहिए, लोगों को रोजगार, अस्पताल चाहिए। और जो जंगल राज की बात करते हैं ना, अभी भी जंगल राज है, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार रोज हो रहा है। कहाँ है बीजेपी के लोग, कहाँ है NDA की सरकार? रोज हो रही है। क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देखिए, निरंतर हत्याएं हो रही है, तो उससे भी बड़ा जंगल राज है। हमको LED बल्ब नहीं, हमको रोजगार दीजिए, हमको बढ़िया शिक्षा दीजिए, पलायन को रोकिए, ठीक है ना? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, LED का इम्पोर्टेंट नहीं है। तो साफ तौर पे NBC से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने जनसुराज प्रत्याशी फुलवारी से ये कह रहे हैं कि अब बिहार के लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, न कि पलायन चाहिए। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, NBC 24 फुलवारी विधानसभा।